आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के सिलेबस में शामिल अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप संक्षेप जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहा जाता है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ पर द्वंद्व समास और द्विगु समास का अध्ययन किए थे। तो आज केवल हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास में संपूर्ण पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है वह किसी काल लिंग में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे सामासिक पद है यथासक्त, यथासक्त, यथासक्त। इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, अनुसार। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास का भी अध्ययन करेंगे। इसका और उदाहरण देख लें, जैसे पेट भर, पेट भर। इसका समास विग्रह है पेट भर कर, पेट भर कर। यथासंभव, अगला उदाहरण ले सकते हैं यथासंभव, जैसा संभव हो। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व माने पहले, पहले वाला पद, और उत्तर पद यानी बाद वाला। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसमें पुत्र प्रधान है। इसमें तत्पुरुष समास में कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कारक के चिन्ह और उनकी विभक्तियां एक वीडियो में मारा है, उसको आप लोग देख करके कारक चिन्ह और उसकी विभक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। उस कारक के आधार पर तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसको हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे।
नंबर 1 कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जहां पर कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है वहां पर कर्म कारक तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। इसमें को जो है कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। इसके बाद दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता के द्वारा। जैसे तुलसीकृत, सामासिक पद है, तुलसी, तुलसीकृत, इसका समास विग्रह है तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अगला है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें इसका शब्द हो जाएगा, सामासिक पद है, उदाहरण देख लें, विश्राम, विश्राम गृह। इसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है, इसका समास विग्रह करेंगे विश्राम, विश्राम के लिए गृह। यहां के लिए, के, को, ये विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, संप्रदान, तो इसलिए यहां पर संप्रदान तत्पुरुष हुआ, क्योंकि ये विभक्ति के अनुसार ही, विभक्ति के कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं या 6 भागों में बांटा गया है। अगला है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक का, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे जीवन मुक्त, उदाहरण है जीवन मुक्त, ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा जीवन, जीवन से मुक्त। यहां से अपादान कारक का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में सामासिक पद है राजपुत्र, राजपुत्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का
पुत्र। यहाँ पर का संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के, तो यहाँ पर का संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाता है। अगला है और अंतिम है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका समासिक पद है नगरवास। नगरवास, इसका समास विग्रह है नगर में वास। यहां पर में अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के लिए सबसे सरल तरीका है कारक चिन्हों और उसकी विभक्तियों का ज्ञान होना। उसका जो है हमारा वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं। उसी के आधार पर कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, इसका जो है विभक्ति है को। तो करण तत्पुरुष, इसका जो है के से या के द्वारा, तो इसका विभक्ति चिन्ह है के द्वारा। संप्रदान को के लिए, इसका जो है विभक्ति चिन्ह है। तो जब कारक चिन्हों या विभक्तियों का हमें ज्ञान रहेगा तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। आज हम इतना ही ये दोनों अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के कोर्स में है। इसका अध्ययन करके हम लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।